बिहार के सीएम नीतीश कुमार की नई मुश्किल बढ़ती जा रही है। पटना में सीएम 1283 आयुष डॉक्टर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स बांट रहे थे। रोजगार देने का नेक काम हो रहा था, लेकिन एक तस्वीर हर बात पर भारी पड़ गई। नीतीश की मोरालिटी पर सवाल उठ गए। अब हालात ये है कि हिजाब खींचने का ये मामला कई मोर्चों पर खिंच रहा है। सबसे पहले सियासी गलियारों में नीतीश की मजम्मत हो रही है। कोई इसे बदकिस्मती वाला कदम बता रहा है, किसी ने इस्तीफे की मांग की तो किसी ने माफी की। वो जिस पद पर बैठी है उस पद की भी अपने एक गरिमा है और उसके विरुद्ध जाकर एक महिला के साथ इस तरीके की हरकत को अंजाम देना, दिस इज वेरी डेंजरस। शर्म आनी चाहिए नीतीश बाबू को और भारतीय जनता पार्टी को, जिन्होंने उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ा और सरकार बना रखी। बहुत ही शर्मनाक है जो उन्होंने किया है और उनको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कोई भी महिला किसी भी वेशभूषा में हो, इस तरीके से सार्वजनिक तरीके से उनको अपमानित करना, उनके बुर्खे को नीचे खींचना, ये सही नहीं है। उधर समाजवादी पार्टी ने नीतीश कुमार के बर्ताव पर सवाल उठाए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री हैं तो उनका इस तरह का उन्हें ध्यान रखना चाहिए, बस ध्यान रखना चाहिए। और उसके पीछे जो लोग खड़े हैं वीडियो देखते हैं तो वो भी कोई इस तरह की बात नहीं कर रहे जिससे कि मना किया जाए। अगर क्योंकि उस उम्र में अगर कोई साथ रहे, हेल्पर रहे तो रोक सकता है, समझा सकता है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ कोई एक ऐसा सहयोगी रहे जो उन्हें समय समय में समझाता रहे। आपको क्या लगता है कि मानसिक स्थिति ठीक है? नहीं, मैं ये बात नहीं कहता हूँ। हर उम्र में, उस उम्र पे हमें आप सबको गुजरना है। एक उम्र के बाद हमें सबको उसी से गुजरना है, क्योंकि लोग ये कहते हैं, कई धर्म ये कहते हैं कि जैसे जमीन पे आप आए हो वैसे ही वापस ले जाओगे। तो जैसे बच्चा होता है वैसे ही बुजुर्ग भी बच्चे हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने एक डॉक्टर महिला के जो नकाब पहनी थी उसका अपने हाथ से नकाब खींचने का काम कर रहे हैं। इससे स्पष्ट हो गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। इस मामले पर आरजेडी के तर्जुमान एजाज अहमद ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। नीतीश जी, आप इस कार्य के लिए महिलाओं से क्षमा मांगिए। आप इस तरह का कहीं ना कहीं कार्य करके ये स्पष्ट कर दिया कि आपकी महिला के प्रति क्या सोच है। आप महिलाओं के प्रति किस तरह का सोच रखते हैं। महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार, महिलाओं को पर्दा से बेपर्दा किया जाना, महिलाओं के प्रति क्या दृष्टि है जनता दल यू का, भारतीय जनता पार्टी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, ये बात सामने आ गया। कांग्रेस ने भी नीतीश कुमार के इस बर्ताव पर सवाल उठाए। नीतीश कुमार जी के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किसी महिला का हिजाब हटाना, मैं समझता हूं कि एक महिला के साथ साथ न केवल महिला का अपमान है, पर चिंताजनक बात यह है कि उनकी एक परंपरा और उनकी एक आस्था के साथ भी ये एक खिलवाड़ है। और अगर वो मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो पूरे एनडीए के लोगों ने उन्हें मुख्यमंत्री क्यों बनाया, क्यों उनका चयन किया गया, ये एक चिंता का विषय है कि बहुत सारे ऐसे निर्णय होंगे जो और इस प्रकार के कृत्य हैं। महिलाओं के प्रति उनके मन में जो असम्मान था वो आज उन्होंने प्रदर्शित कर दिया और इस तरीके से मुस्लिम महिला के साथ जो उन्होंने बदतमीजी की, वो भी सार्वजनिक मंच पे, वो कहीं से भी स्वस्थ लोकतंत्र का परिचायक नहीं है। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गोद में बैठ के वो सांप्रदायिक राजनीति की एक नई परिभाषा गढ़ने में लगे हुए हैं और उसको ये जो भी कुकृत्य उनके हाथों देखा है वो शर्मिंदा है और एक आम बिहारी होने के नाते भी हम लोग उनके इस कुकृत्य से बेहद शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि हमारे मुख्यमंत्री महोदय आखिर महिलाओं के साथ लगातार बदतमीजियां क्यों कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार की जानिब से मुस्लिम खातून का हिजाब खींचने पर दारुल उलूम के तर्जुमान मौलाना सूफिया निजामी का रद्देमल भी सामने आया। मौलाना सूफिया निजामी ने कहा कि ये शर्मनाक और काबिल मजम्मत हरकत है। हिजाब हटाने की जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। हिजाब लगाना हमारा फंडामेंटल राइट है। एक वीडियो मंजर आम पर है और उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार साहब एक मुस्लिम खातून का नकाब खींचते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनी तौर पर इसके पीछे उनका क्या लॉजिक है और वो क्या सफाई और बयान दे रहे हैं, इससे हटकर इसकी जितनी निंदा की जाए, मजम्मत की जाए वो कम है। इसलिए कि हिजाब
न सिर्फ हमारा फंडामेंटल राइट है, मुस्लिम महिलाओं और खवातीन का फंडामेंटल राइट के साथ साथ ये हमारा मजहबी हक भी है। और किसी खातून के हिजाब को खींचने का और उसको उतारने का इख्तियार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन ने न किसी अदना इंसान को दिया है और न आला को दिया है। इसलिए जो भी घटना हुई है एक शर्मनाक घटना है और मुझे लगता है कि बिहार के सीएम साहब को इस पर माफी भी मांगनी चाहिए, इसलिए कि ये किसी का भी फंडामेंटल राइट का हनन है, उसके निजता का अधिकार का हनन है और इस तरीके की घटना किसी भी सभ्य समाज में और सिविल सोसाइटी में उसकी कोई जगह नहीं होनी चाहिए। वहीं देवबंद के आलिम दीन कारी इसहाक गौरी ने नीतीश कुमार से तुरंत माफी मांगने को कहा और कहा कि ये सरासर खातून की तौहीन है। नीतीश कुमार एक प्रोग्राम में एक महिला के नकाब को खींचते हुए नजर आ रहे हैं। आप एक तरफ महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप एक कार्यक्रम में महिलाओं का अपमान कर रहे हैं, क्योंकि ये एक महिला का अपमान नहीं है बल्कि पूरे देश की महिलाओं का अपमान है। इस पर नीतीश कुमार को कोई सफाई देने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि पूरे देश की जनता से माफी मांगनी होगी और खुसूसन महिलाओं से माफी मांगनी होगी। और मुझे यह भी लगता है कि इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी एक्शन लेना चाहिए। इस घमासान के बीच नीतीश की नियत और नैतिकता पर सवाल उठ रहे हैं। आरजेडी लीडर मृत्युंजय तिवारी जिसे शर्मनाक बता रहे हैं, उसी तस्वीर पर पप्पू यादव की सलाह है कि इसे पिता और बेटी के लिहाज से देखा जाए। ये अत्यंत ही चिंतनीय और निंदनीय है। आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति क्या है इससे पता चलता है। बच्ची और बाप का जो रिश्ता होता है, नीतीश कुमार जी का जो एक भाव था या है उस रूप में। एक तरफ ऑपोजिशन लीडर इसे बड़ा मुद्दा बना रही है, तो वहीं जेडीयू ने इस तस्वीर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का तरीका बताया। ने लोगों को नौकरी मिली बगैर जमीन लिखवाए, ये तो विपक्ष को नजर आता नहीं है, तो इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। तो हमारा अनुरोध है कि लालू जी भी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बीमार हैं, नासाज हैं, तो इस्तीफा ले लीजिए ना। पहले वहां बोलने में डर लग रहा है। फोटो सेशन के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने जब हिजाब को हटाने की कोशिश की तो एक बार भी उनके मन में ये ख्याल नहीं रहा होगा कि बात इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन अब इसी वीडियो को देखकर कई लीडर उन्हें बीमार बता रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या नीतीश कुमार ये तस्वीर पर माफी मांगेंगे या जेडीयू ऑपोजिशन से अपना नजरिया बदलने की गुहार लगाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।